मैं मिस्टर साहिल आपका फिर स्वागत करता हूं ब्रदर्स मल्टी ब्रांड में। मैं आपके लिए मैं आपको पहले बता चुका था, मैं कह रहा था कि बस कोई ऐसी गाड़ी का आपको वीडियो बनाता हूं जो सर्विस पे कैसे, उसमें क्या क्या काम करना चाहिए सर्विस पे। लोग है ना सर्विस को काम करते हैं लेकिन अधूरा काम करते हैं, बस ले एयर फिल्टर स्पार्क और चैन टाइट करिए और गाड़ी कस्टमर को दे दी, ये भगाने वाला काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा सर्विस में एक्चुअल काम क्या करते हैं। देखिए हमारे पास ये गाड़ी आई हुई है, ठीक है, ये बहुत दूर से गाड़ी आई हुई है, हमारा नाम सुन के स्पेशल हमारे नाम सुन के आई हुई है। करीब 8-10 किलोमीटर दूर से आई है, हमारे 10-11 किलोमीटर से, मतलब 3-4 से 5 एरिया छोड़ के तब हमारे पास हमारा नाम स्पेशल हमारा नाम सुन के हमारी पास में आई हुई है सर्विस करवाने। इन्होंने इंजन का काम करवाया था पहले हमारे यहीं से दूर, मतलब हमारे इस एरिए से ही करवाया था, पता बाहर किसी और मैकेनिक से, तो उन्हें इतना सर्विस करवाने में इतना मज़ा नहीं आया। तो ये कह रहे हैं कि आपका नाम सुन के मैं आया हूँ और सर्विस क्या कहें इसकी करनी है। तो सर्विस में मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ सर्विस एयर फिल्टर स्पार्क प्लग चैन टाइट करना या ब्रेक टाइट करना ये सर्विस नहीं होती। सर्विस के बहुत सारे काम होते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर लोग सर्विस क्या करते हैं, सर्विस में क्या क्या काम होते हैं। स्पेशल हमने इसका टायर खोल रखा है, देखिए टायर का स्पेशल काम होता है टायर खोलना, टायर के अंदर ब्रेक शू चेक करना। जब हम टायर खोलते हैं सर्विस के अंदर सबसे पहला काम आता है कि गाड़ी के अंदर हम ट्राई लेते हैं, जब ट्राई लेकर आते हैं तो उसकी कमी चेक करते हैं गाड़ी के अंदर। हमने इस गाड़ी की ट्राई ली थी सबसे पहले और ट्राई में देख के आए थे गाड़ी में कि चलाने के बाद कि कोई कमी तो नहीं है गाड़ी के अंदर। तो हम दोस्तों ट्राई ली हमने तो कोई कमी नॉर्मल कमी लगी, वैसे कोई ज़्यादा बड़ी कमी नहीं लगी थी, नॉर्मल कमी है वो हम खुद कर देंगे सर्विस में। फिर उसके बाद हमने क्या करा, इसका टायर खोला, टायर खोलने के बाद हमने इसके ब्रेक शू चेक करे, तो ब्रेक शू जो है वो अभी बिल्कुल ठीक है, इनके गाड़ी के चल जाएंगे। थोड़े से हार्ड हो गए, हम इन पे क्या करेंगे रेगमाल मारेंगे, तो रेगमाल मार के इसको चला देंगे। अभी ब्रेक शू अगली बार ग्राहक से को खुद चेंज कराने पड़ेंगे, तो अगली बार चलने लायक ये सर्विस ब्रेक शू नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ चीज़ एक सबसे गंदी चीज़ लगती है भैया, अब बताइए ये जो ब्रेक, ये जो रेगमाल लगा रखा है, ये ग्रीस लगा रखा है, थोड़ा नज़दीक ला के देखा इसे, ये जो ग्रीस लगा रखा है, ये देखिए ये जो ग्रीस है ये वाला। अब मुझे ये बताइए जो ग्रीस है ये किस काम आएगा, ये यहाँ पर क्या आ जा रहा है, ना तो ये अंदर ही जा रहे हैं बैरिंग में और ना ये बाहर आ रहा है। अब बताइए यहाँ क्या, किस बेवकूफ़, कौन ऐसा मिस्त्री है बेवकूफ़ सा जो यहाँ पर ग्रीस लगा रखा है। अब मतलब उस महाबेवकूफ़ थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, यहाँ ग्रीस लगाने का फ़ायदा क्या, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ ग्रीस लगेगा तो फैलेगा तो बैरिंग ब्रेक शू पे जाएगा नहीं जाएगा, तो ब्रेक शू का नुकसान होगा, ब्रेक शू ख़राब होंगे, ठीक है, ब्रेक शू लगेंगे नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। तो कृपया करके जिस किसी भाई से मिस्त्री से मिस्त्री से सलाह कह रहा हूँ मैं, ठीक है, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ भाई, ये ब्रेक जब भी आप टायर खोलें हैं सर्विस के दौरान और आप अगर ग्रीसिंग करना चाहते हैं तो इसकी जो सील होती है, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूँ बैरिंग में एक्चुअली ग्रीसिंग होती कहाँ पर है। इसको साफ़ कर लें, पहले अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद पिन पेचकस से ये सील हटाएँ, ठीक है, सील हटाएँ, ये सील हट गई। आप क्या करें, सील हटाने के बाद ये यहाँ साफ़ कर लें अच्छी तरीके से। साफ़ करने के बाद में अब क्या है, ग्रीस जो है ना यहाँ लगाएं। आप ग्रीस यहाँ लगाओगे तो क्या क्या बैरिंगों में भी जाएगा, बैरिंगों की स्मूथनेस बनी रहेगी और बैरिंग काफ़ी टाइम तक चलेगा। ये इस तरीके से और इस तरीके से, और ये साफ़ कर दें। अब ये हुआ, इस तरीके से ग्रीस लगना चाहिए, ना कि खाली ग्रीस इसके ऊपर थोप दिया, ना वो अंदर जा सकता ना वो बाहर जा सकता, बल्कि अगर वो फैलेगा तो ब्रेक शू में जाएगा, ब्रेक शू में जाएगा, ब्रेक शू यहाँ से लगेगा, यहाँ से होता हुआ वो कहीं फैलेगा, पिघलेगा तो इनमें जाने का डर रहेगा। गर्म होने के बाद ग्रीस जिस तरह घी पिघलता है उस तरीके से पिघलने के बाद जब यहाँ जाएगा तो ये लेदर को भी ख़राब करेगा, इसको भी ख़राब करेगा, ब्रेक शू भी नहीं लगेंगे, चू चू की आवाज़ आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। सेम इस तरह लगा दिया, सेम दूसरी तरफ भी ऐसा ही है। आपको दूसरी तरफ क्या करना है, देखिए कितनी ख़राब रबड़े हो गई हैं, कतई बिल्कुल बेकार हो गई हैं ये, ठीक है, ये चेंज करेंगे हम अभी। लेकिन पहले उससे बाद देखिए इसमें भी क्या काम कर रखा है, इसमें भी यही हाल कर रखा है, बाहर ग्रीस लगा रखा, बाहर कभी ग्रीस नहीं लगता, ठीक है, ये देखिए बाहर ग्रीस नहीं लगता, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी हम इसी तरह सेम साफ़ करा और बढ़िया तरीके से साफ़ करके और ये हमने ग्रीस भर दिया इसके अंदर। अब ये ग्रीस कामयाब हुआ, उससे पहले क्या कामयाब था, नहीं था ना। ये सब बेफालतू की चीज़ें ये बैरिंगों में जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम करेगी। ये हो गया सर्विस के। और बताऊं सर्विस में क्या काम करना है, हमने इसका एयर फिल्टर खोल रखा है, ये प्ले चेक करेंगे हमारी, देखो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल कुछ भी प्ले नहीं है, बिल्कुल बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चैन को क्लीन करेंगे, चैन हम क्लीन करते हैं धुलाई के समय,
ऐसे क्लीन नहीं करते। आपको बता दूं, जब हम धोते हैं प्रेशर से तो इसको धुलाई से ब्रश से रगड़ के धो देते हैं, उस टाइम ये चैन क्लीन हो जाती है। ऐसे रगड़ेंगे तो ग्राहक का पेट्रोल भी खर्च होगा और बहुत सारी समस्या होंगी। पेट्रोल जब खर्च होता है, चैन हमेशा पेट्रोल से नहीं धोना चाहिए, फिर चैन हमेशा थिनर या डीजल से धोना चाहिए। अगर पेट्रोल से धोंगे तो ये जो दांतें दिखाई दे रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान से नज़दीक में लेकर आइए, नज़दीक में लेकर। ये जो दांतें होते हैं, ये पेट्रोल हमेशा उन दांतों को खोलता है, ठीक है, ये सूखी करता है, जंग लगने लग जाते हैं इसमें। फिर इसमें क्या काम करता है, इसलिए पेट्रोल से चैन कभी नहीं धोनी चाहिए। हम क्या करते हैं, चैन को हमेशा जब वॉश करने जाते हैं गाड़ी को, उसी टाइम चैन को धोते हैं, उससे पहले चैन को नहीं धोते, ठीक है। तो धुलाई के टाइम पे हम चैन धो देते हैं, इसलिए हमने चैन नहीं खोली। हमने क्या काम करा, ये बैरिंग चेक कर लिया। शोकरों के सर्विस के दौरान शोकरों के बुश जरूर से चेक करना चाहिए गाड़ी में, अगर आप लोड पे होगी गाड़ी, नहीं तो गड्ढे गुड्ढे में आवाज़ करेगी। तो बुश हमारे ठीक है, इसके बुश भी चेक कर लिए हमने, ठीक है। गिनते जाना 3 काम हो गए गाड़ी के। सर्विस में क्या क्या दौरान हो जाते हैं काम। अब ये एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर ये जो है ना, वो एयर से साफ़ होता है, इसमें एयर लगती है, तो एयर करने के लिए हम भेज देते हैं इसको, जाओ एयर कर लो, हवा करने के लिए। अब ये देखिए कितना गंदा हो गया है, ये साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। ये साफ़ कर लिया हमने, ठीक है, ये साफ़ हो गया बढ़िया तरीके से। ब्रेक माल मारो, ब्रेक शू पे। अब क्या करते हैं हमने, ये देखिए इस तरीके से बढ़िया तरीके से साफ़ करके, इसको भी साफ़ करके और इसको भी साफ़ कर दिया। अब क्या करना हमने, इस तरीके से ये लगा देंगे, और ये फ़िल्टर हो गया। ये हमारे चौथा काम, 5वां हो गया, सॉरी 5 काम हो गए हमारे सर्विस के। गिनते जाना सर्विस में, मैं आपको बता दूं सर्विस में क्या क्या काम होते हैं। ये 5 काम हो गए सर्विस में, ठीक है। खाली चैन टाइट, फ्री एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग करने से सर्विस नहीं होती दोस्तों। सर्विस में बहुत सारे काम होते हैं जो देखने पड़ते हैं। तेज कर देना, रोक ले, रोक ली, ठीक है। इसे ड्रेन बोल्ट बोलते हैं, मूवी वाले का बोल्ट बोल देते हैं। कुछ लोग अपने अपनी जगह के अपने अपने एरिया की भाषा होती है, वैसे ड्रेन बोल्ट बोला जाता है इसको। इसमें पार्सल लगती है ताकि उस हमारे जो मोबियल को जो लीकेज है, पीतल की सिल्वर की पार्सल आती है, उस सिल्वर की पार्सल यहाँ लगाई जाती है। लेकिन क्या है, ये अभी इसमें पार्सल लगी हुई है ऑलरेडी, ये पार्सल लग के मुड़ गई है, तो हम इसको ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। साफ़ करके बढ़िया तरीके से क्लीन करके ये हमने बोल्ट लगा दिया, ये बढ़िया तरीके से साफ़ हो गया, ठीक है। ये क्लीन कर लेंगे, 16 तरह का पाना तो ये बोल्ट हो गया, ठीक है। इसको हम साइड में रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अच्छा, मैंने इसकी हर चीज़ एक खोल रखी थी। देखिए मैं ना स्पेशल, जो एक अच्छी मैकेनिक की ये पहचान होती है कि औजार अपने एक तो हाथ साफ़ रखता है। ज़्यादा होंगे तो गाड़ियों पे लगेंगे, काले पीली गाड़ी होगी और साथ के साथ गाड़ी काली पीली होगी। गाड़ी हमारे सबसे ज़्यादा हाथ टूल काले होंगे तो औजार, जब भी हम काम करेंगे तो सबसे ज़्यादा औजार काले पीले होंगे। जब औजार काले पीले होंगे, गंदा होंगे, तो बहुत ज़्यादा भद्दे लगेंगे। तो औजारों की ट्रे स्पेशल बढ़िया मैकेनिक की, एक अच्छे मैकेनिक की यही पहचान होती है कि अपने हाथों को जितना साफ़ करके उतना काम करे और औजारों को अलग ट्रे में रखें, और जो मोटरसाइकिल के पार्ट खोले जाते हैं वो अलग चीज़ में रखें। तो हमने वैसे कर रखा है, अपने औजार स्पेशल अलग दे रखे और मोटरसाइकिलों का सामान अलग दे रखा है। ये जितना भी सामान इसका खोला था हमने, वो अलग ट्रे तस्वीर में दे रखें। अब स्पार्क प्लग है, इसको क्लीन करवाते हैं फटाफट, जल्दी से इन्हें क्लीन करके लेकर उसे साफ़ करके जल्दी अंदर से, ठीक है। साथ के साथ ये क्लीन करेंगे। इसके अंदर क्लीन क्या क्या होता है, इसे मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। मैं 10 की चाबी लेगा हूँ,
अब एक चीज़ आइए, मैं इसमें दिखाता हूँ, नज़दीक में आइए, फ़ोन को ले नज़दीक में ले जाऊँ। ये पेट्रोल अभी बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा है, देखो दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं इसको ऐसे का, एक चीज़ देखता हूँ, ये पेट्रोल क्या होगा, कितनी गंदा हो गया। क्या है इसके अंदर, ये यहाँ डाल के देखो, बिल्कुल साफ़ निकला। अब देखो इसके अंदर दोस्तों मट्टी, ये क्या है, मट्टी, कितनी गंदगी है। अब इसको हम साफ़, सर्विस के दौरान इसको साफ़ करना कितनी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसका अंदर कचरा भरता चला गया तो वही कचरा इसको यहाँ से होते हुए कार्बोरेटर में जाएगा, यहाँ से होते हुए कार्बोरेटर में जाएगा, कार्बोरेटर के नीडल को काटेगा, फ्लूइड पिन को काट देगा, फ्लूइड पिन से जेडो में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, मिक्सिंग के प्रॉब्लम, एवरेज कम देगी गाड़ी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी गाड़ी में। तो हम क्या करेंगे, इसको भी साफ़ करना है। ये सर्विस है, ये सारे काम सर्विस में होते हैं, ये सिर्फ एक अच्छा मैकेनिक होता है, वो ही देखता है इस चीज़ को। ठीक है, और मैं जो भी भाई होगा, जो भी जहाँ भी आप सर्विस कर रहे हैं, ये ग्राहक को खुद देखनी चाहिए कि सर्विस के अंदर क्या क्या कराना चाहिए। ये ग्राहक को भी नॉलेज होनी चाहिए। हर चीज़ मिस्त्री नहीं देखेगा, हर चीज़ ग्राहक को भी एक फैसिलिटी होनी चाहिए। जिस तरीके से एक आदमी अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, उस तरह ये गाड़ी को भी स्वस्थ रखेगा। ये सब लोगों की थिंकिंग होती है। आदमी अगर उस पर सवाल कर रहा है तो उसको अपनी तरह रखना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये देखिए साफ़ बिल्कुल कति बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये हमने क्लीन कर रहे हैं। नीचे रख दें। देखिए दोस्तों, बिल्कुल साफ़ गति हो गई है। ठीक है, ये बिल्कुल साफ़ हो गई गति। अब साफ़ हो गई तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसे काम करना चाहिए। देखिए ये सही करके लग गई है हमारी। ठीक है, और ये हमारा छठा जो 7वां काम हो गया। ठीक, अब क्या हुआ ये देखिए, और स्पार्क प्लग हमने साफ़ करवा लिया। ये देखिए किस तरीके से साफ़ हुआ है। बिल्कुल, वैसे तो कहते हैं स्पार्क प्लग हमेशा मशीन से साफ़ करना चाहिए। अगर मशीन से साफ़ करेंगे तो हमारी अंदर तक की जो स्पार्क प्लग की जो गंदगाई होती है, जो कचरा होता है, अंदर तक का साफ़ हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तार के थ्रू, अब मशीन तो है नहीं हमारे पास, अब 50-60 हज़ार रुपये की मशीन आती है स्पार्क प्लग को साफ़ करने के लिए, तो वो तो हम ला नहीं सकते, अभी इतना बजट है नहीं हमारे पास। तो हमने क्या करते हैं, इसके अंदर तार डाल के बढ़िया तरीके से अच्छे से और फिर रेगमा से साफ़ कर लेते हैं, ताकि प्लग की जो कैपेसिटी है बढ़ी रहे, वो घटे ना, और कोई दिक्कत ना आए आगे आने, ग्राहक को भी नहीं आए ना गाड़ी को आए, किसी चीज़ को चलने में। जो गाड़ी को आएगी तो ग्राहक को परेशानी होगी, इसलिए इसको साफ़ कर बढ़िया तरीके से साफ़ करके इसको लगाते हैं। ठीक है, तो परली साइड स्पार्क प्लग आएगा, ये लगाओ फटाफट जल्दी जाके। और ब्रेक शू दिखाओ, ये देखिए ब्रेक शू भी साफ़ कर लिए, बढ़िया तरीके से क्लीन कर लिए। अब ब्रेक शू में एक चीज़ देखिए, ये थोड़ी सी गंदगी है। अब क्या करा, किसी मिस्त्री ने बैरिंगों के साथ साथ अब जो ग्रीस लगाया था वो कहाँ लगाया था, यहाँ। ग्रीस यहाँ नहीं लगना चाहिए। ग्रीस क्या है, ग्रीस गाड़ी हमेशा ब्रेक शू को अगर आपको लगाने की इच्छा हो तो इन्हें थोड़ा सा बाहर निकाल के, थोड़ी सी परेशानी होती है, और अच्छी तरीके से इसे साफ़ कर लें, साफ़ कर लें इस तरीके से। और साफ़ कर लें ताकि हमारी केम भी फ्री रहे, और लुब्रिकेशन करें। ऑयल गन उठा कर लेके बिना फटाफट, और ग्रीस का डब्बा उठा दें। अब क्या है, यहाँ ऑयलिंग करें। सबसे पहले यहाँ ऑयलिंग करेंगे ना, आजा क्या हो गया, ये देखिए, ये हल्का हल्का ऑयलिंग कर दें। अब ये अगर हम यहाँ ऑयलिंग करेंगे तो ये केम बिल्कुल फ्री रहेगी। केम फ्री रहेगी तो क्या होता है, केम फ्री रहेगी तो ब्रेक शू का जाम होने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ सफाई कर दें, इस तरीके से घुमा लें थोड़ी देर, और केम बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो इस तरीके से ये फ्री हो गई कहते बिल्कुल तरीके से। अब ये देखिए, ये कितना वाहियात घटिया काम कर रखा है किसी ने, मिस्त्री ने। ये ग्रीस जो है ना, वो कहाँ जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगाया नहीं, और जगह लगा रखा है। तो इसने यहाँ ये साफ़ करें, ये गंदा है बिल्कुल, बहुत
बेहद घटिया, बहुत गंदा काम लगता है मुझे ये साफ़ कर लें इस तरीके से। दोस्तों स्प्रिंग के अंदर कभी ग्रीस नहीं लगता। ये जब ब्रेक शू चेंज होते हैं तब ब्रेक शू के इनके साथ में, ब्रेक शू के साथ में अलग से आते हैं, 20 रुपये खरीद के ग्राहक को खरीद ले और ये नए डालें, ठीक है। लेकर अब बाई चांस नहीं मिल रहे तो इन्हें बिल्कुल साफ़ करके अच्छी तरीके से, और किसी अगर जैसे जंग खाए हुए हैं तो इस पर ग्रीस ना लगे, इसे थोड़ा सा नए मोबियल में डुबाएं और उसको फिर लगा दें साफ़ करके, ठीक है। अब बताइए क्या हो रहा है ये। अब यहाँ ब्रेक शू में लगाने से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अब ग्रीस को कहाँ लगाएं? ग्रीस को लगाएं यहाँ, और वो भी बहुत हल्का बारीक ग्रीस, ताकि हमारी ब्रेक शू को पकड़ के ना रखें। ये बहुत हल्का ग्रीस लगता है यहाँ पर, हल्का हल्का ग्रीस लगाएं, बिल्कुल हल्का हल्का। ये देखिए, अब हल्का हल्का ग्रीस लगा के अब इसको ब्रेक शू को लगा दो। ये देखिए, और ये देखिए मस्त काम कर रहे हैं। जो भी हमारी वीडियो को देखें, ग्राहक हो या मिस्त्री, स्प्रिंगों के ऊपर ग्रीस कभी ना लगता। अगर ग्रीस यहाँ लगेगा तो ग्रीस गर्माहट से पिघलेगा और हमारे इनमें फैलने के ब्रेक शू को ज़्यादा चांस रहेंगे, जिस वजह से ब्रेक शू लगने का बहुत कम चांस होता है। जैसे ब्रेक शू में चू चू की आवाज़ आना, ठीक है। ब्रेक शू आज यहाँ लगा रहे हैं तो 100 किलोमीटर 100-500 मीटर पे जाकर रुकना, बहुत ज़्यादा आगे जाकर रुकना, तो ब्रेक शू भी पकड़ ना करने के कारण बहुत सारे होते हैं। तो ये ब्रेक शू इस वजह से होते हैं। तो ग्रीस कभी यहाँ नहीं लगता, ग्रीस हमेशा यहाँ लगता है। ग्रीस को यहाँ लगाएं, यहाँ ना लगाएं स्प्रिंगों पे। अगर स्प्रिंग जंग खाए हुए हैं तो कोशिश करें बदले, अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो उसे नए मोबियल में डुबा के और उसे साफ़ करके फिर लगाएं, फिट कर दें उसे, ठीक है। स्पार्क प्लग हमने कर दिया इसका, ये क्लीन कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, हम इसके क्लच के तार में ऑयलिंग करेंगे। इसके जो तार हैं वो बहुत ज़्यादा जाम होते हैं, लोग सर्विस पे नहीं करते उस पर। अब क्या करते हैं स्प्रिंग में, आपको बताता हूँ मैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो क्लच के तार हैं, ठीक है। अब ये क्लच के तार में कुछ लोग क्या है बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं, जिस वजह से क्लच प्लेट फूकने का ज़्यादा जल्दी रहता है। अब ये क्या है, थोड़ी सी हल्की सी बिल्कुल प्ले ज़्यादा है। अब इसमें प्ले ज़्यादा है तो ये हम क्या करेंगे, इसको एक चूड़ी टाइट करेंगे, ठीक है। तो अभी टाइट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऑयलिंग करेंगे क्लच के अंदर। तो 12-13 की चाबी दें उठा के, बारह 13 पाना लग जाएगा यहाँ पर। एक और लेगा, रोक लीजिए एक मिनट। एक और 12-13 दूसरी लेगा। एक कुप्पी में पेट्रोल निकालिए थोड़ा सा। पेट्रोल है इसमें। रोक कर रखिए।
चलो तो देखो दोस्तों, ग्रीस लगाने का मतलब ये है कि अब कुछ मैकेनिक क्या करते हैं सर्विस के दौरान खाली ऐसी इसमें ऐसा होता है ये क्लच को, अब ये क्लच को इस तरीके से लगा के और काम चलाओ काम करते हैं, क्या जल्दी करेंगे। जल्दी का मतलब सर्विस नहीं होती। सर्विस जो हमेशा गाड़ी का एक पार्ट प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन ठीक से होना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्या है, मिस्त्री क्या करें, यहाँ खोलेंगे और फटाफट ग्रीस लगा और ऐसे चेप के और बस चलते बना होगी गाड़ी। नहीं, ऐसा नहीं होने। गाड़ी को प्रॉपर तरीके से क्लच खोलें और क्लच को बाहर, लीवर को बाहर निकालें। ठीक है, लीवर को बाहर निकालने के बाद इस तरीके से उसे साफ़ करें अच्छी तरीके से, और साफ़ करने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा पेट्रोल डालें ताकि इसके अंदर जो कचरा हो, जो भी जंग खाई हो, वो बाहर निकल जाए। ठीक है, इसको चला ले थोड़ी देर ताकि पेट्रोल बढ़िया तरीके से अंदर तक पहुंच जाए। हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। जब हमने पेट्रोल की वहाँ सफाई करते हैं तो ये इधर से देखिए कितना कचरा निकल रहा है इसके अंदर, ये तार के अंदर, ये देख, ये होती है तार की क्लीनिंग, ये होती है तार के अंदर। अब क्या करेंगे, इसके अंदर बिल्कुल सफाई होगी, बिल्कुल साफ़ कर दिया हमने। साफ़ करने के बाद में गाड़ी के अंदर हमेशा एक बात ध्यान रखें, काला मोबियल ना डालें। काला मोबियल डालोगे तो वही वाला काम हो जाएगा। तो हमेशा काम करेंगे, एक छोटा सा ढक्कन या मोबियल भरें, ठीक है। उसको भरने के बाद इसमें नया मोबियल डालें, नया मोबियल डालें बढ़िया तरीके से चला चला के। ये दुकान का है, ये पेट्रोल पंप की काम है। ये हो गया तुम्हारा, और फिर इसको साफ़ कर दें ताकि ये, और फिर लगा दें इसको। अब क्या है, ये कार की जो लिमिट है ना, वो जहाँ 1 या 2 दिन या हफ्ते भर काटने वाली थी, वो जाकर महीना, 2 महीना, 4 महीने बाद है। इससे क्या हुआ, जो कस्टमर के आज खर्चा होने वाला था वो 4 महीने बाद होगा। तो ये हमारी तैयार जो है ना वो सेफ़ होगी, जाम भी नहीं होगी, हार्ड नहीं होगी, जल्दी कटेगी नहीं। ठीक है, तो अब इसी तरह हम क्या काम करेंगे, ब्रेक के करेंगे। लेकिन ब्रेक का जो है ना, पहले टायर खोलेंगे, अगले से टायर खोल के उसके अंदर ग्रीसिंग करेंगे। बैरिंगों में बताते हैं किस तरीके से करते हैं। फिर से सेम वही हाल, पहले क्लच की तार लगा ले प्रॉपर तरीके से। ये क्लच की तार ये होगी चैन। ये देखिए, एक चीज़ कहता हूँ मैं आपको, एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ब्रेक है, ये देखो ये कितने प्ले कम है, ठीक है, और क्लच में प्ले, ये देखिए। हमेशा कंपनी जो कहती है, जिसने ये गाड़ी बनाई, मैं वहाँ स्पेशल ट्रेनिंग ले चुका हूँ, वहाँ कहती है कंपनी के अंदर, इस हिसाब से अगर स्केल उठा के देखोगे तो 25 से 30 mm प्ले रहनी चाहिए हमारे क्लच और ब्रेक के बीच में, ताकि हमारा ब्रेक और प्रॉपर तरीके से क्लच दब सके। अब क्या है, इसमें तो बिल्कुल भी प्ले नहीं है, ठीक है। तो ब्रेक बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, ब्रेक ज़्यादा हार्ड होंगे, हल्के से धोखे धड़के से लग गए तो वो जाम होंगे और गाड़ी गिरेगी। जाहिर सी बात है, चोट लगने का काम होगा, ग्राहक को नुकसान होगा उस चीज़ को। अब क्लच में क्या है, अब क्लच की जो प्ले है ना, वो हमेशा दबा के देखें इस तरीके से। जब हमारी क्लच यहाँ आके दबे तो इसका मतलब हमारी क्लच प्रॉपर तरीके से ठीक है और सही जगह काम कर रही है। ज़्यादा हार्ड होगी तो हमारा हार्ड होगी तो क्लच प्लेट में प्रॉब्लम आएगी, जल्दी क्लच प्लेट फूकेंगी। ज़्यादा लूज होगी क्लच प्लेट तो गेयर लगने में प्रॉब्लम होगी, गेयर टाइट लगेंगे, गेयरों में लगाने में दिक्कत ज़्यादा होगी ग्राहक को। तो क्या काम करा हमने, इसे खोल लिया। इसको खोलेंगे हम, अभी रेस के तार में ऑयलिंग करेंगे। पेचकस दो फटाफट उठा के, अब रेस का तार
दोस्तों i3 ऐसा थोड़ा सा ऐसे ही खुले गए, ठीक है। इसको इस तरीके से निकाल लेंगे और निकालने के बाद और साफ़ करने के बाद इसको इस तरीके से और इस तरीके से देख, इस तरीके से। अब इसमें क्या है, इसमें पेट्रोल तो डाल नहीं सकते क्योंकि इसमें ऑलरेडी कार्बोरेटर में जा रहा है, तो अगर कार्बोरेटर में जाएगा पेट्रोल नीचे तो दिक्कत करेगा वहाँ से ऊपर से। तो हमने क्या काम करा, इसके अंदर सिर्फ ऑयलिंग करेंगे, वो भी नया ऑयलिंग, पुराना नहीं डालेंगे दोस्तों। पुराना डालेंगे तो वही हिसाब कि और हम में क्या फ़र्क रहेगा। फिर ये ऑयल डाल दिया, ऑयल को यहाँ रखते हैं, थोड़ी देर चलाते हैं इसको। और फिर इसके रेस के मुट्ठे पे यहाँ ऑयलिंग करेंगे ताकि हमारा रेस का मुट्ठा स्मूथ चले, बढ़िया तरीके से चले। ये ऑयलिंग होगी, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको दोस्तों हाथ साथ के साथ साफ़ करते रहें ताकि औजार आपके गंदे ना हो, ठीक है। ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और फिर इसको लगा देंगे हम। इसके पेच कुछ नहीं रहेगा, होल्ड करिए। खोल रहा है तो मैं आपको दिखा दूं, बैटरी भी हमने खोल रखी थी। बैटरी कोई भी चेक नहीं करता। अब देखिए इस पर कितना बुरा जंग लगा हुआ, कितना ख़राब कर रखे है, वैसा भी इतना गंदा हाल कर रखा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भी थिम्बलों पे जंग आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले क्लीन करेंगे, फिर इसके ऊपर हमारे पास जो बैटरी का स्प्रे आता है वो स्प्रे मारेंगे इसके ऊपर ताकि इस पर जल्दी जंग ना लगे, ठीक। लाओ एक माल दिया। इसे हटाई से, हटाई से, अगले हो रही है, कुछ और लगा लें नीचे से। नीचे कुछ लगा दे इसके। हाँ ठीक, आप क्या करेंगे, चालू कर दें, ठीक है। स्प्रे मारेंगे। ये स्प्रे अगर हमारे पास स्पेशल मिलेगा, हमारे यहाँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप एजेंसी पर लगवाओगे तो इसी स्प्रे को बैटरी पे मारने के 30 रुपये चार्ज ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये फ्री है। सर्विस करवाने कोई भी आता है हम उसको फ्री में लगा के देते हैं, ठीक है। तो हम इस पर मारेंगे इस तरीके से बैटरी पे, ताकि बैटरी के किसी भी पार्ट पे जंग ना लगे। तो ये मार दिया हमने स्प्रे, इसको यहाँ धरते हैं, ठीक है, और इसको ढक देते हैं।
ठीक है, ये हमारा बैटरी का भी काम ख़त्म, स्पार्क तो प्लग कर दिया है। अब करेंगे हम सिर्फ इंजन ऑयल डालेंगे। अब मैं बता दूं आपको, देखिए ये पावर का वो है, टर्बो का, बेस्ट कंपनी है, बहुत प्यारा मोबिल है, कैस्ट्रॉल की टक्कर देता है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये मोबिल जो है ना कैस्ट्रॉल की टक्कर देता है। 2-2.5 किलोमीटर की गारंटी होती है इसकी। 2 से 2.5 किलोमीटर के बाद ग्राहक दोबारा सर्विस करवा सकता है, दोबारा चेंज करवा सकता है, उससे पहले उसकी मर्जी है। लेकिन ये मोबिल जो है 2 से 2.5 किलोमीटर तक गाड़ी की स्मूथनेस बाइकार वैसी की वैसी रखता है, जैसे रखने भरोसेमंद ऑयल है। लोकल ऑयल डलवाओगे, लोकल ऑयल में क्या होता है, जल्दी जल जाते हैं। जब वो लोकल ऑयल जल्दी जल जाएगा तो गाड़ी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम इंजन के अंदर आने लगती हैं, जल्दी ख़त्म हो जाता है। जल्दी ख़त्म होने की वजह से गाड़ी के अंदर धुआं, पोल्यूशन, ठीक है, इंजन के साउंड चेंज हो जाना, ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो आपके दोनों इसके अंदर 900 ml डलेगा। 100 सीसी की जितनी गाड़ी हैं, स्प्लेंडर, हीरो, HF डिलक्स, पैशन प्रो, जितनी भी गाड़ी हैं उसके अंदर सबके अंदर 900 ml तेल डलता है। तो हमारे अंदर 900 ml का डब्बा ही है और हर ग्राहक 900 ml ही डलवाए। कोई कहे लीटर डलवाना, लीटर नहीं डला। लीटर 1 लीटर मोबिल जब डलता है जब हम इंजन का ओवरहॉलिंग करते हैं, मतलब इंजन को खोल के पूरा इंजन का काम करते हैं, तब 1 लीटर डालें। उससे पहले 1 लीटर कभी ना डालें, क्योंकि 900 ml का डब्बा है, 900 ml गाड़ी के अंदर डलना चाहिए। इसमें 900 ml की कैपेसिटी आती है। ठीक है, तो डाल देते हैं इसको कोई फोड़ने के लिए कुछ लेकर आना। नज़दीक में दिखाओ, यहाँ पर इधर दिखाओ, ऑयल डालते समय ऑयल को देखो। पूरा डाल देंगे बढ़िया तरीके से। लाप्लास ठीक है, आओ चालू करते हैं। दोस्तों इसी टायर में वही हाल कर रखा जो पिछले टायर में कर रखा था। बैरिंग पे जो ग्रीस लगना चाहिए वो बैरिंग में नहीं लगा रखा, बैरिंग के ऊपर लगा रखा। अब बताओ मुझे, यहाँ जो बैरिंग ग्रीस लगा रखा है क्या काम आएगा? ये जो ग्रीस है बेफालतू वाले काम है, सिर्फ ये ग्राहक को बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई ग्रीसिंग होगी। ग्रीसिंग का मतलब इन्हें ग्रीस लगा दिया, ये ग्रीसिंग होगी? नहीं हुई ना। ये ग्रीसिंग वही है जो पिघल के जाएगी बैरिंगों में, ब्रेकों में जाएगी और नुकसान करेगी। तो इसको क्या करेंगे, साफ़ करेंगे फटाफट। और मैं बताता हूँ ग्रीसिंग कहाँ होती है। ग्रीस जो होती है वो बैरिंग के अंदर होती है, ठीक है, यहाँ नहीं होती। ग्रीस की लगा दिया, बिल्कुल कह दी कि ग्रीसिंग होगी। ये सब चालू करने वाले काम है, ठीक है। बस ग्राहक आए और उसको पैसा ऐंठे और निकल जाए, बस, और कुछ नहीं करना। सिर्फ निकालने वाले काम ना करें, उसमें बदनामी आपकी होगी, ठीक है। ग्राहक को क्या पता, ग्राहक तो चला जाएगा। लेकिन अब ध्यान रखिए, वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमारा ग्राहक भी देखे तो उसको पता चले कि ग्रीसिंग एक्चुअली होती कहाँ पर है, ताकि यार वो कहीं भी सर्विस करवाए तो बताए ग्राहक को कि भाई ग्रीसिंग यहाँ नहीं, यहाँ लगवाए। अब देखिए इसके अंदर कितना कचरा भरा हुआ है और ग्रीसिंग ऊपर कर दी तो क्या फ़ायदा। बैरिंग तो वैसे की वैसे ही रहा ना, जंग तो रहेगा उसके अंदर, स्मूथनेस आएगी नहीं बैरिंग के अंदर। अब क्या है, ग्रीसिंग इसे साफ़ करके, बिल्कुल बढ़िया तरीके से साफ़ करके, अब ग्रीस जो है ना वो बैरिंग के अंदर भरना चाहिए, यहाँ लगाना चाहिए। ये देखिए, ये देखो, ये बढ़िया तरीके से यहाँ भर दें ग्रीस को, ये और भरने के बाद दोबारा इसकी सील को ऐसी कैसे लगा दें। अब मुझे बताओ, कोई कह भी नहीं सकता कि ग्रीस लगा रखा है और अपना बैरिंग की ग्रीस में लग गया, स्मूथनेस वो काम हो गया। सेम इधर भी। और इधर तो मैं आपको बता दूं, बहुत कम चांस होता कोई मिस्त्री ग्रीस लगाता है, बस खाली एक साइड में जल्दी लगाया, देखिए लगा भी नहीं रखा करती। 100% इधर कोई ग्रीस लगाता ही नहीं, क्योंकि अलकस बहुत बड़ी चीज़ है, बस उसे खाली फटाफट काम करके देना है। काम ये नहीं कि मतलब अच्छी तरीके से करे, बस खाली काम चलाओ वाला देखे। इधर ग्रीस ही नहीं लगा रखा किसी ने। ये देखिए कितनी बुरी हालत हो रही है इस पर। ग्रीस तो नामो निशान मेरे ख्याल से जब से गाड़ी खुली है एक भी बार इधर तो ग्रीस लगाया ही नहीं किसी ने, बिल्कुल बहुत बुरा हाल कर रखा है। ये देखिए, ये अब यहाँ पर हम ग्रीस लगा देते हैं, ठीक।
और गाड़ी फटाफट जल्दी सीने। हमारी गाड़ी का काम तकरीबन हो चुका है। ब्रेक शू पर एक माल मारो और इसकी दोबारा फिर से सील और इसको साफ़ कर दें। अब बताइए क्या हुआ, इतना सा काम और अर्कस मिस्त्री के अंदर बहुत ज़्यादा आता है। बस हो जाए, ग्राहक को किसी तरीके से पैसे लूँ और भगाऊँ यहाँ से, वो वाला काम करने वाले काम मिस्त्री। तो मेरे को भाई ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपका और आपके एरिए का नाम बदनाम हो। बढ़िया काम करें ताकि ग्राहक आपका नाम सुन के आपका काम देख के आए और आपको भरोसा करे। कोई भी चीज़ आ रहा है, कोई भी ग्राहक आ रहा है, आप पे विश्वास करके आ रहा है, तो उसका विश्वास हमेशा कायम रहना चाहिए। अगर आप उससे 100 रुपये ना कमा के 10 रुपये कमाना सीखो। अगर 100 कमाओगे तो आप ग्राहक को खो दोगे, ये बात हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो इससे बढ़िया तरीके से हमने क्या काम करा, साफ़ कर लिया। अब इसको ड्रम में साफ़ करके रेगमाल मारूँगा। रेगमाल दिखा, देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास साफ़ कर दिया गया। अब ना यहाँ ग्रीस होगा, ना बैरिंग ब्रेक शू पे जाएगा, और ना इस ड्रम के अंदर फैलेगा, और ना इसके अंदर जंग जल्दी लगने के कारण है। अगर बाहर ग्रीस लगाने का मतलब क्या होता है, लोग बेवकूफ़ वाला काम कर देते हैं। बाहर ग्रीस ऐसे पिछले टायर में लगा रखा था, ऐसे यहाँ लगा रखा है। क्या ग्रीस का मतलब क्या हुआ, कुछ मतलब नहीं हुआ। ना वो ग्रीस इधर जा सकता है, ना वो अंदर जा सकता है। वो बैरिंग के बाहर ही बाहर रहेगा। बैरिंगों का क्या फ़ायदा, ग्रीस लगाने का मतलब होता है हमारे बैरिंगों में ग्रीस लगना, ठीक है। उससे बोलते हैं अगले टायर में बैरिंग खोल के ग्रीस लगना। रोक ले अभी। एलगी का डब्बा उठा ला, टैपट का सामान उठा ला।